और आज की ताजा खबर में अब हम बात करेंगे एमपी के सियासी ड्रामे की। जी हां, मध्य प्रदेश में बीती शब से सियासी हलचल तेज देखी जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने कुछ अरकान असेंबली को यरगमाल बनाने का संगीन इल्जाम लगा दिया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि 7 से 10 अरकान असेंबली को बीजेपी ने अपने कब्जे में ले रखा था। उनमें से कुछ अरकान को कांग्रेस ने बाहर निकालने का दावा भी किया। ताहम कांग्रेस का इल्जाम यही है कि अभी 3 अरकान असेंबली बीजेपी के कब्जे में है। 230 रुकनी मध्य प्रदेश असेंबली में कांग्रेस के पास 114 जबकि बीजेपी के पास 107 अरकान हैं। बीएसपी के पास 2, एसपी के पास 1 जबकि 4 आजाद अरकान हैं। 2 सीटें अभी खाली हैं। और वहीं एमपी के वजीर जयवर्धन सिंह ने कहा है कि हमने अरकान असेंबली को बाहर निकाला है। अब कमलनाथ सरकार को खतरा नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात सामान आप सामान लो ना यार। आ जाओ बेटा, ले लो। आई दिन मम्मी चलिए। एग्जिट तारीख से मामा प्लीज मैं ले रही हूँ। मामा प्लीज नहीं आप भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, चलो चलिए। मम्मी देख लिया इनकी गवर्नमेंट कितनी प्यारी है। पुलिस। और वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। हमें मालूम पड़ गया था कि ये लोग इस तरह का लालच दे रहे हैं लोगों को, और परसों ही मैंने इसकी पोल खोल दी थी। तो उसमें बाकी लोग तो कोई नहीं आए थे, कुछ लोग आ गए थे इनके प्रलोभन में। इनको दुनिया भर के वादे किए गए। तो जब हमें मालूम पड़ा तो जीतू पटवारी और जयवर्धन तो वहाँ चले गए थे आईटीसी ग्रैंड मनेसर में। तो वहाँ इन लोगों से संपर्क हो गया था। तो जिनसे संपर्क हो गया था वो वापस हमारे साथ आने तैयार थे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक पूर्व मंत्री, ये सब लोग वहाँ उनको पैसे देने वाले थे। वहाँ पे अगर छापा डल गया होता तो हमने तो आज वो पकड़ लिया होता। लेकिन शासन हरियाणा में भाजपा का है, हमें गेट पर रोक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उनसे संपर्क हो गया था, बिसावलाल सिंह जी से भी और रामबाई से। रामबाई तो हमारे साथ वापस लौट आई। उनके साथ भी बड़ी गुंडागिर्दी की इन लोगों ने, रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन रामबाई बहादुर महिला है, उसने 2-3 गुंडों को ठीक किया, थप्पड़ मारा, चली आई हमारे साथ। सर, जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है कि लगातार शांत ऐसा ही इनके पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया, अहम और अहंकार में डूबे हुए हैं। इनको अगर छापा डल जाए अमित शाह के घर पे या भाजपा के दफ्तर में, तो मैं समझता हूं कि इतना काला धन मिलेगा जितना और कहीं नहीं मिल पाएगा। ऑपरेशन लोटस जो बीजेपी लगातार कोशिश करती रही, कि बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स भी सर यहाँ पर। हाँ, शिवराज सिंह चौहान यहीं मौजूद थे, आज शाम की फ्लाइट से भोपाल से आए थे। भूपेंद्र सिंह थे, नरोत्तम मिश्रा थे और अरविंद भदौरिया होने हैं। लेकिन उससे ठीक पहले ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो जब ये नेता यहाँ से एक साथ रवाना होंगे, क्योंकि आगर में जाने का जो कार्यक्रम था उसमें बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और गोपाल भार्गव तीनों नेताओं को जाना था। तो अब देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी में इन तीनों के बीच में, या जब ये यहाँ से रवाना होंगे तो क्या रणनीति बनेगी। लेकिन गोपाल भार्गव फिलहाल इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मानो उन्हें कोई जानकारी नहीं है, और जो पूरा गेम प्लान हुआ है वो उनकी नज़र में वो कांग्रेस की ही कांग्रेस के नज़रिए से देख रहे हैं उसको, कि उनकी किया धरा है। बीजेपी की इसमें क्या भूमिका है। संभव है कि जब वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई ना कोई एक स्टैंड वो ऐसा लेंगे जिसमें ये लगे कि वाकई में बीजेपी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि जवाब दिया, क्योंकि अब तक ऐसा कोई
तो नाज़रीन, लगातार हमारी नज़र मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे पर लगी हुई है और ऑपरेशन कमल इसको नाम दिया जा रहा है बीजेपी की जानिब से। और जाहिर सी बात है, खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है उसकी बात भी दिग्विजय सिंह लगातार कर ही रहे हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजेपी की, रियासती बीजेपी की जानिब से, और गोपाल भार्गव जो है रियासती बीजेपी लीडर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके बाद हमारे जो रिपोर्टर हैं वो तमाम तर अपडेट हमें दे रहे हैं। आज दिन भर ये सियासी ड्रामा तो होने वाला है, ये बात यकीनी है, और पल पल का अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ सरकार है कांग्रेस की, वो खतरे में नजर आ रही है। मौजूद हैं गुरुग्राम के मानेसर के पास आईटीसी होटल के बाहर, जहां पर ये कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश सरकार में शामिल जो 8 विधायक हैं उनको यहां पर रखा गया है। और ये आरोप कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने लगाए थे और सीधे आरोप भाजपा पर लगाए थे कि मध्य प्रदेश सरकार के 8 जो विधायक हैं, जिसमें कि 4 कांग्रेस के और 4 जो दूसरे विधायक हैं, चाहे उसमें निर्दलीय हों या फिर दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हों, जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, उनको यहाँ रखा गया है। और दिग्विजय सिंह ने खासतौर से आरोप लगाए थे कि भाजपा कहीं ना कहीं उनकी सरकार को गिराना चाहती है और जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त कर रही है, इसीलिए उन विधायकों को यहाँ पर रखा गया है। खुद दिग्विजय सिंह के साथ साथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कि जीतू पटवारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे रात करीब 12 बजे के आसपास। और उसके बाद यहाँ पर काफी देर तक ना सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि यहाँ पर जो एक तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही थे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर काफी देर हंगामा हुआ और उसके बाद जो है अब ये कहा जा रहा है कि जो भी विधायक यहाँ मौजूद थे उन सभी को चार्टर्ड प्लेन से एक तरह से शिफ्ट जो है बेंगलोर कर दिया गया है। हालांकि बसपा की एक निष्कासित विधायक जो है वो यहाँ पर कांग्रेस नेताओं के साथ वापस लौटी है। और ये आरोप लगातार इससे पहले भी कांग्रेस के नेता 2 दिन पहले भी एक तरह से लगाए थे दिग्विजय सिंह ने, और ये कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं वो गिराना चाहते हैं। और उसके तहत ही अब कहीं ना कहीं आज भी ये बात दिग्विजय सिंह ने कही कि जो आरोप उन्होंने 2 दिन पहले लगाए थे वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिख रहे हैं, जब उन्हें ये पता चला कि इस होटल के अंदर जो है कुछ विधायकों को रखा गया है। हालांकि अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि जितने भी विधायक यहाँ मौजूद थे उन सभी को बेंगलोर शिफ्ट कर दिया गया है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम।